एक नौकरानी जिनका नाम काजल था, एक बड़ी फिल्म स्टार के घर में काम करती थी। वह फिल्म स्टार, नैना, बहुत ही सफल और लोकप्रिय थी। एक दिन, जब फिल्म स्टार ने काजल को अपने साथ फिल्म की शूटिंग के लिए बुलाया। काजल, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी? जी मेम साहब, मैं करेगी काम। गुड, ओके, तो तुम कल से आ जाना। वह जानकर खुश हो गई। दूसरे दिन, जब काजल शूटिंग पर जाती है, काजल को बार बार एक विचित्र चीज महसूस होती थी, पर उसे यकीन नहीं होता था। काजल को वहाँ एक दरवाजा दिखता है, जो बंद होता है और उसमें एक भूतिया चिन्ह अलर्ट लिखा होता है। काजल पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान वही गेट के बारे में सोचती है और आखिरकार काजल उस गेट से आकर्षित होकर गेट खोल ही देती है, लेकिन वो देखती वहाँ कुछ नहीं होता। अरे रे, मेरे को लगा यहाँ भूत होगा, लेकिन ये लोग तो बहुत बेवकूफ है। यहाँ कुछ नहीं है और अलर्ट लिख कर रखे हैं। काजल उस कमरे को मजाक में लेकर वापस बंद करके चले जाती है। रात के समय, जब वह अपने रूम में थी, तो उसने वहाँ कुछ अजीब सुना। अरे, ये कैसी आवाज है? पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से शूटिंग स्टूडियो से आई हूँ, मेरे को अजीब अजीब आवाज आ रही है, लेकिन अब मुझे जाके देखना ही होगा कि हो क्या रहा है। काजल को थोड़ा डर भी लगता है। वह जांचने गई, पर कुछ नहीं था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम था। फिर एक रात, जब काजल अपने रूम में सो रही थी, उसने अपने आसपास कुछ अनोखे हलचल का एहसास किया। फिर से वही सब, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने चेक किया, तो वह एक डरावनी एक्ट्रेस चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। वो उसे देखकर हैरान और डर गई। चुड़ैल? तुम तो चुड़ैल हो, बचाओ बचाओ। तू जितनी भी आवाजें लगा ले, तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। हा 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 हा। वह भागने की कोशिश करती है, पर उसका रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। बचाओ बचाओ, दरवाजा खोलो, मेरे को जाने दो, मेरे को मत मारो। कैसे ना मारूं? तू मेरे कमरे में आई कैसे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। काजल डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। उसने सारी रात वहीं बिताई, पर अगले दिन जब वह उठती है, काजल यहाँ वहाँ देखती है, पर कोई नहीं होता। चुड़ैल, चुड़ैल कहाँ गई? अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं वो मेरा सपना तो नहीं था। काजल को लगता है वो सब उसका सपना था। फिर जब काजल शूटिंग के लिए जाती है, तो वह नैना से उस दरवाजे के बारे में पूछती है। मैम साहब, वो दरवाजा बंद क्यों होता है? क्या वो अलर्ट दूर? लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? कहीं तुमने? नैना के ऐसा बोलते ही काजल नैना को सब बता देती है। नैना ये सुनकर डर जाती है। ओह माय गॉड, काजल, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता भी है उस दरवाजे के बारे में? क्या मैम साहब? नैना उसे बताती है कि इसी फिल्म स्टूडियो में एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस श्रुति शर्मा काम करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बीच में उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसकी एक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उसे कोई काम नहीं देता, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और उसी कमरे में जाके सुसाइड कर लेती है। श्रुति के आत्महत्या करने के बाद वहाँ जो भी जाता, उसकी कुछ दिन बाद मौत हो जाती। ये सब हादसे देखकर यहाँ के डायरेक्टर ने कमरे को बंद करके उसमें अलर्ट और भूतिया चिन्ह लगवा दिया, ताकि कोई वहाँ न जाए। उसके बाद से वहाँ कोई भी कभी नहीं गया। मैम साहब, मुझे बचा लीजिए, मैंने ये सब जान के नहीं किया।
मैम साहब मुझे नहीं मारना, कुछ कीजिए। अब बस एक ही रास्ता है, तुम्हें उस कमरे में जाके उस चुड़ैल से माफी मांगना होगा, और अगर वो तुम्हें माफ कर देगी तो फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। काजल ये सब सुनकर बहुत डर जाती है, लेकिन इसके अलावा उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। मैं करेगी, मैं सब करेगी। इसलिए काजल उस कमरे में फिर जाती है। चुड़ैल जी, क्या आप यहाँ है? चुड़ैल काजल के सामने आ जाती है। वाह, पहली बार ऐसा इंसान देख रही हूँ जो खुद मौत को बुला रही है। मैं आपसे अपनी गलती की माफी मांगने आई हूँ। देखिए, आपके साथ जो हुआ गलत था, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती। हर कोई न कोई परेशानी में फंसा हुआ होता है। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अब हर कोई सुसाइड नहीं कर सकता, और अब आप हर किसी को बेवजह नहीं मार सकती। मैं ये कमरे में आकर्षित होकर आई थी, और शायद ये मेरी भूल थी, और मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे मत मारो। चुड़ैल ये सुनकर अपनी गलती पर शर्मिंदा हो जाती है। हाँ, शायद तू सही कह रही है। ये जो आज हुआ है, ये सब मेरे ही गलती है, और मैं अपनी गलती की सजा सबको नहीं दे सकती। ऐसा बोलते ही चुड़ैल गायब हो जाती है और काजल उस कमरे से बाहर आ जाती। उसके बाद वो चुड़ैल काजल या किसी भी दूसरे इंसान को नहीं मारती, ना कभी वो फिर किसी को दिखती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।